गाइस, मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैट टू फिट। नॉर्मली ये चैनल फिटनेस से मुतालिक है, लेकिन आपको जैसे मैं लास्ट वीडियो बताया था कि मैं आजकल सियालकोट में आया हुआ हूँ लॉकडाउन की वजह से। मेरी वाइफ यहाँ पे 1.5 महीने फंसी तो मैं बाहर आना पड़ा उन लेनों से, तब यहाँ पे आया हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला कामरा में। ये मेरी वाइफ का गाँव है और ये पीछे में ज़मीनें देख रहे हैं आप, ये लोग इन लोग ज़मीन है, यहाँ पे खेती वगैरह होती है, मतलब ज़राअत का काम है उनका। तो गाइस अभी हम निकलने लगे हैं खेतों की सैर को, और पीछे आपको नज़र आ रहा है, पीछे जहाँ तक नज़र जाती है खेती के नज़र आते हैं, तो बड़ी ग्रीनरी है। तो इन ग्रीन खेतों को देखने निकलेंगे और उमर मेरे साथ होंगे जो ये बताएंगे, थोड़ी मालूमात देंगे कौन सी फसल क्या है और कब कौन से मौसम में किस तरह ज़मीन की देखभाल की जाती है, सब बताएँगे। तो निकलते हैं और देखते हैं खेतों की सैर करके आते हैं। लॉकडाउन में सिचुएशन क्या है यहाँ? लॉकडाउन में खुला हुआ रहता है या फिर ये बंद रहता है 5 बजे गाँव के अंदर भी सब? नहीं, गाँव के अंदर तो नहीं ऐसे। ये है कि बस चल ही रहा है नॉर्मल रूटीन में, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल सा बस चल रहा सारा। और बाकी शहर में सख्ती है लॉकडाउन को? शहर में काफ़ी सख्ती है, बस कुछ फार्मेसीज और जनरल स्टोर टाइप इस तरह की चीज़ें ओपन है, बाकी ऑलमोस्ट सभी बंद है। अभी हम खेतों में घूम रहे हैं। यहाँ पे ये चारों तरफ खेत हैं यहाँ पे, ये क्योंकि गंदम का सीजन है, गंदम लगी ज़्यादातर अभी। ये भैंसों का चारा सारा, ये सारा आगे जो है वो सारी वीट है। वैसे क्या नॉर्मली उगता है यहाँ पे? गंदम भी होती है, उसके अलावा जो है चावल वो भी होते हैं। दो जो मेन फसलें हैं वो यही हैं, गंदम और चावल। गंदम कटाई में कहते हैं कि बड़ा वो धुआं, वो मट्टी उड़ती है, एलर्जी होती है। जी, कटाई के दौरान तो नहीं, उसके बाद, कटाई के बाद जो है वो इसको जो थ्रेशर मशीन होता है उसमें डाल के जब इसका बीज निकाला जाता है अंदर से जो गंदम का दाना होता है, उस दौरान जो है वो काफ़ी डस्ट और ये इस तरह का सीन होता है सारा। काफ़ी चारों साइड्स पे डस्ट होती है उसमें, क्योंकि ज़्यादा अभी सीज़न है इसका गंदम का ही, तो हर तरफ यही है गंदम अभी। तो गाइस खेतों में हम घूम रहे हैं, अभी खेतों की सैर को निकले हैं। यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं आप, पूरे एक दूर तक खेत हैं यहाँ पे। और अभी उमर एक कुआं दिखाने ले जा रहे हैं हमें, जो तारीखी कुआं है। पहले होता था, कह रहे हैं आप पता नहीं है नहीं, क्योंकि उमर बहुत अरसे बाद यहाँ पे आए इस तरफ, तो मसरूफियत का आना नहीं होता। तो अब कुआं देखने जा रहे हैं, कुआं कैसा है और गाँव की लाइफ, बेसिकली विलेज लाइफ कैसी होती है, ये देखने के लिए। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा गाँव का नहीं रहा, मैं सेकेंड टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो बड़ी चेंज और बड़ी फ्रेश एयर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कभी भी। जैसे मेरे पीछे फूल, मैं अगर आपको दिखाऊँ, फूल है मेरे पीछे कितने, ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। बड़ी देर के बाद आया हूँ मैं, कह लेंगे तकरीबन कुछ 4 साल बाद। अच्छा, 4-5 साल बाद आया हूँ गाँव में रहने के बावजूद। अच्छा, आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इतना टाइम नहीं होता कि बंदा निकल के आगे पीछे कहीं। सो फाइनली हम उस कुएं पे आ गए जिसका उन्होंने जिक्र किया था अभी।
कि बहुत साल पहले यहाँ कुआं होता था, मगर अब लोगों ने यहाँ कचरा भर भर के, उमर बता रहे हैं कि बंद कर दिया पूरा, और अब यहाँ से झाड़ियाँ हैं, सिर्फ ये झाड़ियाँ और कुछ भी नहीं बचे अभी। तो मुख्तसर अर्बनाइजेशन के असरात यहाँ गाँव में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुएँ बंद हो रहे हैं और झाड़ियाँ हो गई हैं। अर्बनाइजेशन। अभी हम लोग सरसों की फसल की तरफ जा रहे हैं, और सरसों की फसल के लिए हमें खेतों में उतरना पड़ा है, क्योंकि रास्ता ख़त्म हो गया। खेतों में उतर के आगे सरसों की फसल की तरफ जाएंगे। आगे को कहीं सरसों की फसल है, इधर आगे देखें, ये सरसों की फसल है। ये देखें पीछे मेरे पीछे सरसों है, सब सरसों में लगी है, बहुत खूबसूरत लगती है, पीली। दूर से देखने लगी तो करीब से तो बहुत ही आला है। सरसों को पीले पीले फूल हो गए हैं, ये फूल सरसों के फूल, ये बहुत आला था, बहुत अच्छी फसल उगी हुई है। अब हम जा रहे हैं बाड़े में, जहाँ पे गाय ट्रैक्टर रखते हैं, गायें होती हैं, भैंसें होती हैं। अभी बाड़ा देखेंगे, जानवर किस तरह रखते हैं, किस तरह देखभाल होती है उनकी, ट्रैक्टर किस तरह होता है। कोशिश करूँगा मैं ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकूँगा, ट्रैक्टर को चला के देखें कैसा लगता है ट्रैक्टर चलाना। हवा काफ़ी तेज़ है, बारिश का लग रहा है सीन, कभी बारिश हो जाएगी। और हम बाड़े में पहुँच गए, तो जल्दी जल्दी बाड़े की सैर करेंगे। जब बाड़े में लोग परिंदे भी रखते हैं, परिंदे भी हैं यहाँ पे, परिंदे। ये कबूतर रखे हुए हैं यहाँ पे, कबूतरों का ये पिंजरा है, और यहाँ कबूतर देख। बहुत ही खुश है। और अभी इधर आप विजिट करके आए हैं? अभी हम लोग गए थे आगे, जो पुराना तारीखी कुआं है कुआं उधर गए थे। अच्छा, उधर वो आपने क्या एंजॉय किया है? जो कि लोगों ने भर दिया हुआ है सारा अपना कूड़ा कचरा, वो कचरा लोगों ने फेंक के भर दिया उसे। हाँ जी, लो जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं। मैं अभी जद्दा से आया हूँ, और अभी मैं इंशाल्लाह टोरंटो की टिकट कराई है। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मेरा इंशाल्लाह इधर से इस्लामाबाद से उधर, पहले नाज़रीन उधर लंदन स्टे है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं टोरंटो अपने दोस्तों के पास जाऊँगा। कोरोना के वक्त दुनिया घूम रही है, घरों में रह रही है, लंदन से भाग रही है, लंदन जा रहे हैं, कोरोना की लंदन जाएंगे इंशाल्लाह। ये मौसम देखिए अचानक ख़राब हो गया। यहाँ का मौसम ऐसे ही है, सियालकोट का अचानक बारिश हो जाती है, तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ हवाएं उड़ रही है। और ये क्या है, ये नई पपी लाए ये, इसे पालेंगे अभी, छोटी नस्ल है। अच्छा, रीटा नाम रखा है इसका? इसका पता नहीं क्या नाम रखा है लोगों ने। रीटा रखा नाम है इसका, रीटा। और बकरी का नाम क्या रखा है? ये है जोजो। जोजो है ये। ये क्या क्या है? ये लेमन है, हाँ, लोकाल मिठिया का बूटा है। अच्छा, मीठा नहीं होता वो? हाँ, मिठा मिठा, हाँ। वो है। ये मिठे का है? नहीं, ये तो उसका। ये किसका है? नहीं, नींबू है, लेमन। ये लेमन है। डंकी। ये गधा क्यों रखा हुआ, मतलब ये किस कास्ट की इस काम में आता है? ये इसके ऊपर ये जो चारा होता है ना जानवरों का, उसके ऊपर लाद के लेके रेडी के ऊपर। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन गर्मी हम लोग को महसूस नहीं होती है ना। इधर कोई ट्यूबवेल चल रहा है, कोई मोटर चल रही है, गर्मी लगी तो जाके नहा लिए, कपड़े समेत नाली 2-3 घंटे लग रहे। कपड़े वैसे सूख जाते हैं गर्मी में? कई दफा ऐसा हुआ है, वो नहा के बाहर निकलो 15-20 मिनट में कपड़े आपके ऐसे ड्राई होंगे जैसे गीले थे ही। अच्छा।
काला कामरा का हमने एक मुख्तसर टूर किया है, अभी मज़ीद टूर करना बाकी है। अंदर से गांव भी देखना है। अभी तो सिर्फ हमने फसलें देखी हैं कैसे लगी हुई हैं और काम किस तरह होता है। वीडियो बना रहा हूँ अभी तो आप मस्जिद भी घूमेंगे, मगर मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मौसम बड़ा औसम हो गया। अभी पूरे आसमान पे बादल छा रहे हैं। तो इरफान भाई इसका थोड़ा बताया ना बंदूक के बारे में, क्या है हिस्ट्री क्या है बंदूक की? ये बंदूक काफ़ी 80 पुरानी बंदूक है। ये अभी पड़ी से जंग लग गया है। हाँ। अब मिट्टी के तेल से धोके इसे तैयार करेंगे, फिर इससे शिकार वगैरह भी करेंगे, कारतूस इसमें डलते हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से रखते थे या फिर ऐसे शिकार के लिए? उसकी वजह से रखते थे इसे। अच्छा हाँ जी। अब किसी काम की देर से जंग लग गया इसको? जंग लगा है, ठीक है, चलेगी अभी भी। अच्छा इससे डोगी मारा था हमने। इस तरह ये खुल जाती है, अच्छा फिर ये इस तरह करते खुल जाती है, इसमें डल रहा है कारतूस। फिर ये इस तरह होती है, मेरा बाजू खराब है इसकी वजह से झटका देके बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आप फायर करते हैं। तो गाइस ये इरफान भाई हैं, बताए जरा। ये पिंडी से बाइक पर 7.5 घंटे का सफ़र तय करके सियालकोट आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया था मुझसे मिलने। तो मोहब्बत है इरफान भाई की। आप तस्वीर खिंचा रहा, स्टाइल मार रहा। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये भड़ोला है, बड़े बड़े कंटेनर टाइप होते हैं। स्टोर इसमें गंदम स्टोर करते हैं, चावल स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी इसमें गंदम स्टोर हुई हुई है। ये नीचे यहाँ से छोटा सा इसमें एक बॉक्स किया हुआ है, यहाँ से अगर इसको उठाएंगे तो गंदम स्पीड से निकलेगी। मेरे मामू लोग गए हुए थे शादी पे, बड़ी आपी की मारी की शादी थी कराची में। पीछे से डाकू पड़े हमारा ट्रैक्टर चोरी करने के लिए। हमारे चाचा अमजद ने उनका भरपूर मुकाबला किया था इस घर के साथ। वो डाकू भगा के आए थे, हम काफी मार भी। ओके आंटी अल्लाह हाफ़िज़। तो पर आके ना ले था। ये था काला कामरा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह के और व्लॉग्स और फिटनेस टिप्स आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और अपडेटेड रहेंगे आप। थैंक यू।